मैं हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी जी से निवेदन करूंगा, आप मंच पे पधारें। और मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं अश्विनी जी वैष्णव केंद्रीय मंत्री जब तक मंच पर आए, मैं महेश जी शर्मा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री विप्र सेना, सीकर के सामाजिक जीवन में एक बड़ा नाम महेश जी शर्मा विप्र सेना के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, आपसे आग्रह करता हूं आप विचार व्यक्त करें। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। सुनील जी व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे। सुनील जी आप ऐसा ही तो चाहते थे, यही तो हमने तय किया था, हमने यही तो सोचा था कि ये विप्र शक्ति, ये विप्र बल इस जयपुर की सारी सड़कों पर मंडरा जाए, एक हिंदुस्तान पूरे देश में एक संदेश भेजे। आप सबकी उपस्थिति में आप इस पूरी ताकत को, मातृशक्ति को सबसे पहले वंदन नमन करता हूं। आपके चरणों में इसलिए कि आपने वो साबित कर दिया जो इस भारत के 100 साल के इतिहास में नहीं हुआ। और आप सबकी ओर से हमारे को आशीर्वाद देने आई आध्यात्म शक्ति के इस ऋषिगण, शताधिक ऋषि मंच पर बैठे, मैं आप सबकी ओर, मेरी ओर से इन सबको नमन और वंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं उन सारे जनप्रतिनिधियों और दल प्रतिनिधियों के जो हमारी इस दृश्य को देखने के लिए हमारे साक्षी बनने आए। बंधुओं, बात क्या चलती है? ये डी खाली करने के लिए और बोल दो। ये डी बंधुओं अपनी है, अपन इसलिए आए हैं, अपने लिए आए हैं, एक बार खाली कर दीजिए प्लीज, बहुत जगह है, खाली कर दीजिए, अपने लिए आए अपन। मैं सर्वप्रथम इस राजस्थान की धरती पर ब्राह्मणों के हितों में जिन्होंने निरंतर काम किया, अपने जीवन पर्यंत सक्रिय रहे और एक ज्वाला जलाई रखी, मैं इस मंच से हमारे संगठन की ओर से उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मैं सर्वप्रथम नाम लेना चाहता हूं श्रद्धेय पंडित भंवरलाल जी शर्मा, जो राजस्थान ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष रहे, और उन्होंने एक मशाल हमने सीकर से जलाई, जयपुर तक ये कार्यक्रम किया। मैं नमन और वंदन करना चाहता हूं वे हनुमान साहब जी चोटिया, जिन्होंने गांव गांव ढाणी गांव घूम के हमारे साथ 2002 में एक मशाल जलाई। मैं नमन करना चाहता हूं, वंदन करना चाहता हूं हमारे श्याम जी वशिष्ठ, जो हमारे बीच नहीं रहे और जिन्होंने आरक्षण मंच का एक बीड़ा संभाला और एक आंदोलन हमने प्रारंभ किया। मैं नमन करता हूं हमारे लक्ष्मी नारायण जी सांडिल्य और हमारे पूर्व जितने भी अध्यक्ष और इस ब्राह्मण समाज को समर्पित रहे, उन सबको श्रद्धा सुमन आप और मेरी और संगठन की ओर से करता हूं। बंधुओं, एक विशेष लिए बात चलती है कि एक हमारे राष्ट्र के लिए कहा जाता है कि मिस्र, यूनान, रोमा मिट गए जहां से, कोई कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये अधूरी लाइन लिखने वाला कलामा था, अगली लाइन उसने लिखी नहीं। अगली लाइन यदि लिखता तो ये लिखा होता कि इन सब के पीछे खड़ी थी ये विप्र बल की शक्ति सारी, जिन्होंने राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित किया, उनका जीवन इस राष्ट्र को समर्पित रहा। महर्षि दधीची से लेकर हम आगे तक आए, मंगल पांडे की बात करें, हम क्रांतिकारियों की बात करें, एक नहीं लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। और इस ये राष्ट्र यदि बसता है तो ब्राह्मण के दिल में बसता है। मैं आपके दावा कर सकता हूं, यदि हम परशुराम की जिंदाबाद या परशुराम की जय का नारा लगाएं, दूसरे मन से भारत माता की जय बात करें, तो पूरे पांडाल में पहले भारत माता का जयकारा सुनाई देगा, क्योंकि देश जिंदा हमारे बीच में है। हमारे बीच में मंत्री महोदय पधार चुके, केंद्रीय मंत्री, उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत करें। मंच पर आ रहे हैं। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। मैं एक बात इसलिए साबित करता हूं कि कथाएं चलती है, लोग कहते हैं ब्राह्मणों को निशाने पर रख रहे हैं, पूरे देश में साजिश चल रही है, आज से नहीं 1000 साल से साजिश चल रही है, तो ब्राह्मणों को किनारे पर कैसा लगा जाए। बंधुओं, ब्राह्मण अमर है, अमृत से पुत्र है, वयम अमृत से पुत्र, हम अमृत के पुत्र हैं, हमें कोई नष्ट कर सकता नहीं, हमारी शक्ति को कोई रोक सकता नहीं। ये जवाब आपने आज आकर जयपुर की धरती पर दिया। मैं आपको एक बात इसलिए कहना चाहूंगा, अभी वैष्णव साहब का सीधा ही उद्बोधन होगा, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक संकल्प के साथ जाएं। भाई सुनील जी ने एक नारा दिया कि व्यासपीठ से राजपीठ तक हमें वर्चस्व जमाना है, पर वर्चस्व किस लिए? इस आध्यात्म की रक्षा के लिए, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए, अपने लिए नहीं। ब्राह्मण ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए एक संकल्प लेकर जाएं कि हम एक रहेंगे, हम नेक रहेंगे,
परम श्रेष्ठ भी रहेंगे, श्रेष्ठ हम संस्कारों से, हमारे आचरण से, हमारी मर्यादा से। एक बार मैं सबको फिर नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि इस सारी शक्ति का इस कार्यक्रम को मैनेज करने में उपयोग करिए। एक संदेश जो जाना था पूरे राष्ट्र में गया, आपका यह संदेश युगों युग याद रहेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम फिर इस व्यवस्था को संभालें, ठीक रखें। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। पर जो बात हमारे दिलों में है, हरदम गूंजती है, उसकी भी जरूरत है। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महेश जी। और मैं अब कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि केंद्रीय रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी जी वैष्णव को आप मंच पर लेकर आएं। उनके साथ में हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सतीश जी पूनिया, जयपुर के सांसद श्रीमान रामचरण जी बोहरा, चित्तौड़ के सांसद श्रीमान सीपी जोशी जी, श्रीमान भजनलाल जी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री, केकड़ी से विधायक रघु शर्मा जी और अनेक जनप्रतिनिधि श्रीमान राजेंद्र जी राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष राजकुमार जी रिणवा, रामलाल जी शर्मा, अनेक लोग मेरे को यहाँ से जो दिख रहे हैं, उन सब का भी वंदन। जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं उन सब का भी अभिनंदन। कार्यकर्ताओं से आग्रह है केंद्रीय रेल मंत्री जी को मंच पर लेकर आएं। और हम सब के लिए हर्ष का विषय है कि इस कार्यक्रम के दौरान भगवान परशुराम जी पर एक डाक टिकट भी जारी होने वाला है। तो लगाइए जयकारा एक बार, बोलिए भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। आज इस कार्यक्रम से ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मणों ने युगों युगों तक के लिए एक इतिहास रच दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण जाग उठा है अपनी अविजित संगठित शक्ति का एहसास कराने। ब्राह्मण जाग उठा है पुनः इस देश का नेतृत्व करने के लिए, अपने चाणक्य से बुद्धि विवेक के साथ, दधीची जैसे त्याग के साथ और ऋषियों संतों की परंपराओं को अक्षुण्ण रखने के लिए आज पुनः जाग उठा है, पुनः आह्वान कर दिया। हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी जी पधार चुके हैं, हमारे सांसद रामचरण जी बोहरा पधार चुके हैं, हमारे चित्तौड़ से सांसद सीपी जोशी जी पधार चुके हैं। अब सबसे मेरा निवेदन है, अब 2 मिनट के लिए, केवल 2 मिनट के लिए, केवल 2 मिनट के लिए आवाज सब बंद कर दें, क्योंकि अब वो क्षण आने वाला है, अब वो क्षण आने वाला है जिसकी प्रतीक्षा पूरा देश कर रहा है। 2 मिनट के लिए, केवल 2 मिनट के लिए आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। अब वो क्षण आ चुका है जिसका वादा मैंने आपसे किया था कि मैं आपको भगवान परशुराम के दर्शन कराऊंगा। अब भगवान परशुराम के दर्शन होने वाले हैं। आप अपनी अपनी जगह बैठ के दर्शन के लिए तैयार हो जाएं। अब डाक टिकट का, भगवान परशुराम की डाक टिकट का विमोचन होने वाला है। एक बार घनघोर तालियों के साथ अभिनंदन करें इस घोषणा का। बहुत गर्व का और ऐतिहासिक पल है कि आज इस ब्राह्मण महापंचायत में भगवान परशुराम जी पर डाक टिकट जारी हो रहा है। पूरे जोर शोर के साथ आपकी आवाज पूरे हिंदुस्तान में गूंजनी चाहिए। एक बार भगवान परशुराम जी का जयकारा लगाएंगे। बोलो चिरंजीवी भगवान परशुराम की, बोलो भगवान परशुराम की। अरे जमदग्नि के वीर कुमार, जमदग्नि के वीर कुमार, यह हमारा जीवन की धन्यता है, हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस पल के साक्षी बन रहे हैं। अव्यवस्था ना फैलाएं। ब्राह्मण महापंचायत को पूरा देश देख रहा है, सारे समाज देख रहे हैं। इसकी मर्यादा और गरिमा को बनाए रखें। पूरा देश हम सबको देखे, अनुशासन को देख रहे हैं। आप सभी बैठे और व्यवस्था बनाए रखें। मंच के सामने जो नीचे कार्यकर्ता हैं, आपसे आग्रह है कृपया व्यवस्थाएं बना के रखें। विराजिए
विराजिए। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो डाक टिकट जारी किया जा रहा है, बड़ा ही अद्भुत गौरवमयी ऐतिहासिक क्षण हमारे लिए। विप्र कल्याण बोर्ड के चेयरमैन महेश जी शर्मा से निवेदन करूंगा, मंच पे पधारे। विप्र कल्याण बोर्ड के चेयरमैन महेश जी शर्मा मंच पे पधारे। मेरा निवेदन है, महेश जी मंच पे पधारे। डाक टिकट का विमोचन अभी होने वाला है। जिन कार्यकर्ताओं को इस संदर्भ में जो जिम्मेदारियां दी गई हैं और जिन लोगों को विमोचन करने के लिए बताया है, उनके अतिरिक्त शेष कार्यकर्ता मंच खाली करें। नीचे मंच के नीचे ये स्थान, यदि फोटोग्राफर्स हैं मीडिया के, उनके लिए स्थान एक बार छोड़ दीजिए। कार्यकर्ता डी से बाहर बैठेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। और इस विशेष अवसर पर बहुत आवाज नहीं करें भैया। कार्यकर्ताओं से आग्रह है, बहुत शांति से आराम से, आपका अपना कार्यक्रम है। कृपया अनुशासन का परिचय देते हुए कार्यक्रम हम आगे बढ़ाएं। और मैं कह सकता हूं कि यह घड़ी बिल्कुल नहीं है शांति और संतोष की। जिस तरह का वातावरण बन गया है, यह घड़ी बिल्कुल नहीं है शांति और संतोष की। सूर्य निष्ठा संपदा होगी गगन के कोश की। यह धरा का मामला है, घोर काली रात है। कौन जिम्मेदार है यह भी सबको ज्ञात है। रोशनी की खोज में किस सूर्य के घर जाओगे? रोशनी की खोज में किस सूर्य के घर जाओगे? आत्मनिष्ठा को जगाओ, अन्यथा पीछे रह जाओगे। और उस आत्मनिष्ठा को जगाते हुए आज विप्र समाज यहाँ इतने बड़ी संख्या में यहाँ पधारा है। सबका बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार मैं निवेदन करता हूं, जो जहां है वहां बैठ जाए। और डाक पोस्ट विभाग के कर्मचारी हैं, वो शीघ्र। महेश जी जोशी और रघु शर्मा जी से निवेदन है, मंच पे पधारे। महेश जी जोशी भाई साहब और रघु शर्मा जी से निवेदन है, मंच पे पधारे। डाक विभाग के कर्मचारी हैं, जो टिकट का पोस्ट विमोचन होना है, आप शीघ्र मंच पे पधारे। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, डाक विभाग के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, आपसे आग्रह है आप भी मंच पर पधारें। रघु जी शर्मा आप भी मंच पर पधारें। महेश जी शर्मा आप भी पधारें। ये डाक टिकट का विमोचन केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी जी वैष्णव के माध्यम से, एक बार जोरदार तालियों से हम सब स्वागत करें, अभिनंदन करें। पीछे तक दोनों हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से बोलिए भगवान परशुराम जी की। बोलिए परशुराम भगवान की। बोलो परशुराम भगवान की। बोलो परशुराम भगवान की। ऐसा आयोजन जिसको हमारी पीढ़ियां याद रखेंगी, हम ही जीवन भर याद रखेंगे। इस समय बड़ा अद्भुत आयोजन है। और भगवान परशुराम जी पर रेल। मैं सुनील जी उड़ैया से अनिल चतुर्वेदी से निवेदन करूंगा, मंच पे पधारे। सुनील जी उड़ैया, अनिल जी चतुर्वेदी मंच पे पधारे। रामलाल जी शर्मा विधायक मंच पे पधारे। रामलाल जी शर्मा मंच पे पधारे। मुख्यमंत्री ओएस जी लोकेश शर्मा जी मंच पे पधारे। सुनील उड़ैया जी, अनिल चतुर्वेदी जी मंच पे पधारे। विमोचन हो गया? हाँ, विमोचन हो गया है। और एक बार भगवान परशुराम का जयकारा लगाकर केवल 1 मिनट मेरी बात सुनेंगे। मंच के आसपास ज्यादा शोर नहीं करेंगे। अब मैं विचार व्यक्त करने के लिए उस शख्सियत को, उस व्यक्तित्व को बुलाना चाह रहा हूं, जिनके एक निमंत्रण पर राजस्थान ही नहीं, देश ही नहीं, अपितु अमेरिका तक से विप्र समाज के बंधु हमारे यहां पधारे हैं। मैं नाम लेना चाहूंगा विप्र सेना के प्रमुख श्रद्धेय सुनील जी तिवाड़ी का।
सुनील जी तिवारी को मैं बुलाऊं यहाँ उद्बोधन के लिए। ये शोर नहीं करें, मंच के नीचे के कार्यकर्ता शोर नहीं करें। अब मेरा मैं आमंत्रित करना चाहता हूं सुनील जी तिवारी को और उनके लिए कहना चाहता हूं कि जिनके साथ बैठने से लगता है कि परशुराम जी का फरसा पुनः जागृत हो रहा है। मेरा निवेदन है मंच पे विराजमान सभी वरिष्ठ जनों से, वो एक दाईं तरफ सब जने विराजमान हो जाएं। बस 5 मिनट का कार्यक्रम और है। सुनील जी भाई साहब के लिए मैं कह सकता हूं कि जिनके साथ बैठने से लगता है कि परशुराम जी का फरसा पुनः जागृत हो रहा है, चाणक्य की शिखा नव संकल्प लेने के लिए फिर से लालायित हो रही है और इस विप्र समाज के माध्यम से इस देश को, इस समाज को एक नई दिशा देने वाले आदरणीय सुनील जी तिवारी से मैं आग्रह करूं। उसके पहले आगे से पीछे तक जितने विप्र बंधु बैठे हैं सबसे आग्रह करूंगा, एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर दोनों हाथों से तालियां बजाकर सुनील जी तिवारी का स्वागत करें। बोलिए भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। दोनों हाथों से तालियां बजाकर आप आदेशित करें और मैं निवेदन करूंगा सुनील जी तिवारी से, आप अपना उद्बोधन दें। आदरणीय सुनील जी तिवारी मंच पे विराजमान मेरे और आपके भगवान आराध्य देवता परशुराम जी के चरणों में मेरा प्रणाम। मंच पे विराजमान हमारे संत समाज को मेरा प्रणाम और मेरे युवा साथियों को मैं प्रणाम ऐसे नहीं करूंगा। मैं प्रणाम जब करूंगा जब वो मेरी बात को दिल से सुनेंगे। केवल 3 मिनट लूंगा। अब मैं आपको प्रणाम करने आ रहा हूं, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बैठिए बैठिए। जोरदार तालियों से सुनील जी का अभिवादन कीजिए। बोल भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। आप सबका धन्यवाद। आज इस मंच से एक बात मैं आपको ऐसी बताना चाहता हूं जो यहां बैठे कई ब्राह्मण समाज के हमारे बंधुओं को नहीं मालूम होगी। जो आज ये जन सैलाब आप देख रहे हैं, इसके पीछे कई लोगों की रातें, कई लोगों के दिन खप गए जब जाके ये जन सैलाब यहां आया है। सबसे पहले मैं मेरे समाज को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप मेरे मात्र एक आह्वान से, इस अदने से ब्राह्मण के आह्वान से मेरा युवा साथी यहां आ गया। आपका धन्यवाद। मैं ब्रह्म कार्मिक समूह का धन्यवाद देना चाहता हूं। ब्रह्म कार्मिक समूह वो है जिसमें 75,000 ब्राह्मण कर्मचारी, जिसमें कोई अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, वो 75,000 ब्रह्म कार्मिक समूह का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विप्र सेना के सभी पदाधिकारीगण का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सभी राजस्थान के, देश के ब्राह्मण समाज के संगठनों का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरी मातृशक्ति का, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे नेतागण का जिनका आशीर्वाद मुझे मिला। और आज जो अश्वनी जी वैष्णव हमारे सामने बैठे हैं, मैं पहली बार इनसे मिला हूं। भाई साहब मेरी बात पे गौर करिए, मैं पहली बार अश्वनी जी से मिला हूं, पर मैं कह सकता हूं ये केंद्रीय मंत्री बन जरूर गए, पर दिल के इतने कोमल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। दोनों हाथ से ताली बजा के स्वागत करिए, अश्वनी जी वैष्णव के स्वागत करिए। ऐसे ताली नहीं, जोरदार तालियों से स्वागत करिए, जिन्होंने आपको ऐसी सौगात दी है जो बरसों से नहीं मिली। खड़े होके सब जने ताली बजाइए, भाई साहब का अभिनंदन स्वीकार कीजिए। ये हमारे शेर हैं, ब्राह्मण समाज के नया शेर आज आपके बीच में है। मैं चाहूंगा जोरदार जयकारा लगा के इनका स्वागत करिए। बोले भगवान परशुराम की।